Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. So that was the teaser ad of Gulf of Goa by House of Abhinandan Lodha. So, friends, my name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 27 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे गल्फ ऑफ गोवा बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा इन गोवा. इट्स अ न्यू लॉन्च. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों गोवा इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड दिस प्रोजेक्ट गल्फ ऑफ गोवा इज क्यूरेटेड फॉर द वर्ल्ड बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा. तो दोस्तों गल्फ ऑफ गोवा ये वास्को में बन रहा है एट सैनकोल और इसका जो लैंड पार्सल है वो 27.6 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें डेवलपर 250 प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं. तो जो लोग प्लॉट लेना इंपीरियल में मिस कर गए ये उनके लिए सेकंड और लास्ट ऑप्शन है गोवा में, क्योंकि इसके बाद कोई भी प्लॉट गोवा में मिलना बहुत ही मुश्किल है. तो दोस्तों हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा इज अ ब्रांडेड कंपनी और इन्होंने पहले बहुत सारे प्लॉट्स लॉन्च किए हैं गोवा में. अंजारले, धापोली, नेरल, उसके बाद अलीबाग, इस सारे प्रोजेक्ट का काफी सक्सेसफुल सेल रहा है और अब आपके पास लेकर आ रहे हैं गल्फ ऑफ गोवा. तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गोवा इज फेमस फॉर बीचेस और ये जो प्रोजेक्ट है ये साउथ गोवा में है. तो इसके नजदीक का जो बीचेस है वो अगोंडा बीच है, कैवेलियोजियम बीच, पेलोलियम बीच एंड बेनुलियम बीच. तो यहाँ पर दोस्तों गोवा का अगर आप हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो गोवा में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1556 में शुरू किया गया था और फर्स्ट कैसीनो भी सबसे पहले यही शुरू हुआ है. तो बिसाइड बीचेस यहाँ पर बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बहुत सारे चर्चेस है जहाँ पर आप विजिट करना और जाना पसंद करोगे. इसके अलावा गोवा का अगर आप ग्रोथ देखेंगे 2014 से लेके 2023 तक, ये 8 सालों में गोवा बहुत रैपिडली डेवलप हुआ है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, रोड्स को लेकर, ब्रिजेस को लेकर, ट्रेन रूट्स को लेकर. एक ट्रेन तो वंदे मातरम अभी अभी शुरू हुई है जिसका टाइमिंग मुंबई सीएसटी से सुबह 5:15 बजे चलती है और ये दोपहर को 1:15 तक मडगांव तक पहुंचा देती है. और इसके अलावा भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर डेवलपमेंट में देखने मिलेगा जिसके वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. तो दोस्तों 2019 से लेके 2023 तक अभी तक का जो हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो अटल सेतु ब्रिज 2019 में कंप्लीट हो गया था. 18 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑफ NH66 फ्रॉम पथरा देवी टू करसवाड़ा 2021 में कंप्लीट हो चुका था. मडगांव बाईपास 2021 में कंप्लीट हो चुका था. NH66 स्ट्रेच फ्रॉम करसवाड़ा टू बैम्बुलिम एंड क्रूज टू पंजिम टू सैंक्विल जो कि 25 मिनट का रनअप है, ये ऑलरेडी 2021 में कंप्लीटेड है. पोर्ट कनेक्टिविटी रोड थ्रू वास्को एंड डेबोलियम इन वन लूप इज कंप्लीटेड इन 2021 अगेन. मोपा एयरपोर्ट इज कंप्लीटेड इन 2022. जौरी ब्रिज फेज 1 इज ओपन एंड कंप्लीटेड इन 2022 और इसका सेकेंड फेज जो सेकेंड लेग इसको बोल सकते हैं, second part of the bridge will be completed in 2023 end. इसके अलावा elevated road from Zawri bridge to Bambolim again it is completed in 2022. Observatory on Zawri bridge इसी साल शुरू होगा by end of 2023. International cruise terminal 2024 तक कंप्लीट होगा. मुंबई गोवा हाईवे प्रोजेक्ट जो कि पनवेल से गोवा तक आप 5 घंटे के रनअप पर आप पहुंच सकते हो, ये 2023 एंड तक दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा. तो ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों गोवा में डेवलप हो रहे हैं जिसके वजह से प्रॉपर्टी का यहाँ पर एप्रिसिएशन हो रहा है. तो दोस्तों गोवा का अगर आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो गोवा में कोविड के बाद 2020 से लेके 2023 तक अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया में जितना ग्रोथ हुआ है 2003 सालों में तो उससे डबल गोवा में हुआ है. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये गोवा का मैप है जिसमें अलग अलग सिटीज का प्राइस दिखाया गया है. तो यहाँ पर अगर आप एक नंबर वास्को का अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में 2020 में 7,000 का रेट था, आज यहाँ पर 14,000 का रेट है.
और उसके बाद पेंजिम आप देखेंगे, जहां पर 2 लिखा है वहां पर पेंजिम है। तो पेंजिम में भी 2020 में 10,000 का भाव था, आज यहाँ पर 19,000 का भाव है। तो 3 नंबर लिखा है वो डोना पावला है, वहां पर 10,000 पर स्क्वायर फीट था, आज 25,000 पर स्क्वायर फीट है। 4 नंबर में बैम्बोलिम लिखा हुआ है, जहां पर 2020 में 15,000 का रेट था, आज 35,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। तो ऐसे हर एक सेक्टर का, हर एक एरिया का जो रेट है वो डबल या 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल लैंड परचेस करने जाते हैं गोवा में, तो लैंड परचेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको बहुत सारे लीगल अथॉरिटीज से और बहुत सारे चेकलिस्ट से आपको गुजरना पड़ता है। तो इंडिविजुअल बायर्स का 90% जो है परचेस वो फाइनलाइज नहीं होता है, रियलाइज नहीं होता है, कोई ना कोई इसमें लिटिगेशन आ ही जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा से ये सारा प्रोसेस आपको करके मिलेगा, प्लस 7/12 आपके नाम से ट्रांसफर होगा और एग्रीमेंट आपके नाम से बनेगा। तो कल को एज ए इन्वेस्टर अगर आप बेचना भी चाहते हैं तो इजीली आप बेच सकते हैं। तो गोवा दोस्तों ये 3,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें आपका फॉरेस्ट लैंड भी आ जाता है, एग्रीकल्चर भी आ जाता है, रेसिडेंटल भी आ जाता है, रोड्स भी आ जाता है, कोस्टल बेल्ट भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है इसमें। जिसमें से सिर्फ 4% लैंड जो है इट इज परमिसेबल फॉर डेवलपमेंट, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जैसे सनाड लैंड एंड नॉन सनाड लैंड। तो नॉन सनाड लैंड बेसिकली ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप गोवन रेसिडेंटल नहीं है तो आप कोई भी एग्रीकल्चर, ऑर्चर्ड या फॉरेस्ट लैंड आप वहां पे परचेस नहीं कर सकते हो। और फिर उसके बाद 1% सनाड लैंड में जाता है। तो 1% सनाड लैंड में जाने के बाद भी आगे बहुत सारा प्रोसेस है, यहाँ तक खत्म नहीं होता है। ड्यू डिलिजेंस ऑफ टाइटल चेक में जाना पड़ता है, डबल चेक ऑफ पोर्चुगीज लॉ में जाना पड़ता है, लोकल चर्च ब्यूरल रिकॉर्ड्स में चेक करना पड़ता है, और उसके बाद 19 और अथॉरिटी है, जैसे लोकल अथॉरिटीज, एयरपोर्ट, हेल्थ, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट एंड मेनी 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 मोर। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा कोस्टल जोन रेगुलेशन, CZR। ये सारा कुछ कैलकुलेट करते हुए जो प्लॉटिंग एरिया जो गोवा में रह जाता है वो सिर्फ 0.007% रह जाता है। तो ऐसे प्लॉट को ढूंढ के निकालना और आप तक लेके आना, ये सारा काम हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा कर रहा है, और इसका नाम रखा गया है गल्फ ऑफ गोवा। वैसे भी दोस्तों गल्फ ऑफ गोवा ये कोड नेम है, आगे चलकर इस प्रोजेक्ट का नाम कुछ और होगा। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रोजेक्ट से जो नज़दीक का बीच होगा वो करीबन 15 मिनट के डिस्टेंस पर होगा, जो कि 7 से 8 किलोमीटर हो सकता है। और इस प्रोजेक्ट से जो व्यू जो आपको मिलेगा वो जुएरी रिवर का व्यू मिलेगा। तो दोस्तों दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, जिसका बेनिफिट आपको ले लेना चाहिए, दोनों तरीके से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, या सेकंड होम के हिसाब से भी, या फर्स्ट होम के हिसाब से भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों गोवा को बेसिकली 3 जोन में डिवाइड किया गया है। एक तो हिंटर लैंड है, उसके बाद द पाम ट्रायल्स है, उसके बाद द कोस्ट लैंड्स है। तो हिंटर लैंड्स में आप ज़्यादातर यहाँ पर फॉरेस्ट और हिली एरिया आप देखेंगे, तो ज़्यादातर यहाँ पर नहीं रहते हैं लोग। पाम ट्रायल्स अगेन यहाँ पर लिमिटेड लोग हैं, जहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह चलता है, तो यहाँ पर भी लिमिटेड लोग रहते हैं। लेकिन जो कोस्टल लैंड है, यहाँ पर गोवा का 95% पॉपुलेशन जो है वो कोस्टल साइड में ही रहते हैं। और ये जो कोस्ट लैंड है ये सिर्फ गोवा का 5% में आता है, तो 5% में 95% पॉपुलेशन रहता है। तो उस वजह से जब आप कोस्टल साइड में जब आप प्लॉट लेते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है नीचे का, ये साउथ गोवा है, यहाँ पर डैबोलिम एयरपोर्ट है, और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर गल्फ ऑफ गोवा है बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, और इसके पास में यहाँ पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। तो यहाँ से डैबोलिम एयरपोर्ट बहुत ही पास में है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये ग्रैंड हयात है, उसके बाद ये जो है कैंडोलम बीच है, और इसके ऊपर फिर कलुंगट बीच आता है और बागा बीच है, वो सारा नॉर्थ गोवा है। तो डिस्टेंस वाइज अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ गोवा से वेल्सो बीच 10 मिनट के डिस्टेंस पर है, बॉगमेलो बीच अगेन 10 मिनट्स,
बेम्बोलियम 15 मिनट, कोलवा बीच 15 मिनट, मडगांव 15 मिनट, पंजीम 25 मिनट, ओल्ड गोवा 25 मिनट, बागा बीच 40 मिनट और अंजुना बीच अगेन 40 मिनट। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बात करते हैं अभी प्लॉट के साइजेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो प्लॉट का साइज है वो 2500 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक है, जिसका प्राइस ऑल इन है 2.50 CR। और अभी आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट का चेक देना है, जो कि 99,000 का चेक है, नॉन बैंकेबल चेक है। 16 जुलाई को जब लॉन्च होगा उस वक्त आपको दोबारा फोन करके और जूम मीटिंग पर आप प्लान वगैरह सब देख सकते हो और अपने पसंद का आप प्लॉट आप चूज कर सकते हो और उसके बाद आप एग्रीमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हो। और प्राइजेस में भी कितना डिस्काउंट होता है ये 16 जुलाई को ही रिवील किया जाएगा। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस प्लॉटिंग एरिया का होगा जुलाई 2025 में। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.